हाय, दिस इज मनीष शर्मा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। दोनों स्ट्रैटेजी में फर्क क्या है? ये स्ट्रैटेजी में हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर रहे हैं एक लॉट, आउट ऑफ द मनी पुट बाय कर रहे हैं एक लॉट। ओटीएम कॉल ओटीएम पुट बाय कर रहे हैं एक एक लॉट। ये स्ट्रैटेजी में भी कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। एक्सपेक्ट ह्यूज वोलेटिलिटी इन द मार्केट ऑन ईदर साइड ऑफ डायरेक्शन। यानी ये स्ट्रैटेजी में भी एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। मूवमेंट आएगा तो प्रॉफिट आएगा, मूवमेंट नहीं आएगा तो लॉस होगा। लेकिन लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट फर्क है रिस्क का। रिस्क का ऐसे फर्क है क्योंकि लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में हम लोग एट द मनी कॉल पुट बाय कर रहे हैं तो रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा, और मूवमेंट आएगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। सो लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए है। लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी है वो लेस रिस्क लेस रिवॉर्ड के लिए। कंजर्वेटिव अगर आप ट्रेडर हो तो लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी करना चाहिए। एग्रेसिव अगर आप ट्रेडर हो तो लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी करना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में। सो ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। पहले मैं आपको इसका कंडीशन समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो, बाय ओटीएम कॉल बाय ओटीएम पुट, यानी आउट ऑफ द मनी कॉल एक लॉट बाय करना है, आउट ऑफ द मनी पुट एक लॉट बाय करना है। रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। कंडीशंस इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है। एक्सपेक्ट ह्यूज वोलेटिलिटी ऑन ईदर साइड ऑफ डायरेक्शन, यानी आपका व्यू जो है वो बुलिश भी है और बेरिश भी है। कहीं भी मूवमेंट आना चाहिए, मूवमेंट आएगा तो पैसा आएगा, मूवमेंट नहीं आएगा तो लॉस होगा। इसीलिए हम लोग ये स्ट्रैटेजी किसमें ट्रेड कर रहे हैं? हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ये स्ट्रैटेजी हम लोग एनटीपीसी में नहीं कर सकते। हम लोग को ये स्ट्रैटेजी जी एंटरटेनमेंट, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ऐसे हाईली वॉलेटाइल स्टॉक में ट्रेड करना है। और रिजल्ट इवेंट मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी। तो रिजल्ट इवेंट होना ही चाहिए। आपके ट्रेड लेने के बाद रिजल्ट इवेंट होना चाहिए। सो रिजल्ट इवेंट के 3-4 दिन पहले करना है, 2-3 दिन पहले करना है। रिजल्ट इवेंट के बाद आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं कर सकते। स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो क्वार्टरली रिजल्ट होना चाहिए। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो बजट होना चाहिए या आरबीआई पॉलिसी इवेंट होना चाहिए। इलेक्शन या और भी कोई इवेंट होगा तो भी चलेगा, लेकिन इवेंट होना चाहिए। इवेंट के पहले आपको ट्रेड करना है, इवेंट के बाद में नहीं। अब इसमें भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर डेट लिखूंगा, कौन से डेट का मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, और स्टॉक का नाम लिखूंगा। तो लेट्स से ये स्ट्रैटेजी हम लोग करते हैं एक्सिस बैंक में। तो यहाँ पर मैंने एक्सिस बैंक टाइप किया। एक्सिस बैंक पे आपको क्लिक करना है। 520 आप प्राइस देख सकते हो। EQ मतलब इक्विटी कैश मार्केट प्राइस है। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टॉक फ्यूचर पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टॉक फ्यूचर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको क्लोजिंग प्राइस दिख गया एक्सिस बैंक का 526, लॉट साइज दिख गया 1200। ठीक है, 1200 का लॉट साइज है, 526 का रेट है। 526 जो है वो फ्यूचर्स का रेट है, 520 जो है वो कैश मार्केट का रेट है। आपका जो भी स्ट्राइक सिलेक्शन होगा वो फ्यूचर्स के रेट के बेस पे होगा, कैश मार्केट के रेट के बेस पे नहीं। सो हमारे लिए सीएमपी क्या है? 526। स्ट्राइक सिलेक्शन हम लोग फ्यूचर्स के रेट के हिसाब से करेंगे, 526 के हिसाब से। तो मैंने स्टॉक का नाम लिख लिया और एक्सिस बैंक लिख लिया। इसका सीएमपी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका सीएमपी हम लोगों ने लिख लिया 526। अब आपको लेना है बाय ओटीएम कॉल बाय ओटीएम पुट। तो हम लोग ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। ऑप्शन चेन पे आपको क्लिक करना है। सो 526 के क्लोजर स्ट्राइक प्राइस हुआ 530। ठीक है, 530 का कॉल 530 का पुट क्या हुए? एट द मनी हुए। एट द मनी में हम लोग को कोई ट्रेड नहीं लेना है। ओटीएम कॉल बाय करना है, ओटीएम पुट बाय करना है। सो आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट हमें दूर के बाय नहीं करने, इमीडिएट बाय करने। अब इमीडिएट का मतलब ये होता है कि एट द मनी से एक स्ट्राइक ऊपर, एट द मनी से एक स्ट्राइक नीचे। सो कॉल हम लोग बाइंग करेंगे 540 का कॉल क्योंकि वो इमीडिएट कॉल है, और पुट हम लोग बाइंग करेंगे 520 का पुट क्योंकि वो इमीडिएट पुट है। एक स्ट्राइक ऊपर नीचे जाना है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाना है आपको। इमीडिएट कॉल बाय करना है, इमीडिएट पुट बाय करना है। तो 540 का हम लोग कॉल खरीदेंगे 16 रुपीज में, 520 का हम लोग पुट खरीदेंगे 23 रुपीज में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। सो 16 एंड 23 में हम लोगों ने बाय किया। सो हम लोगों ने 540 का कॉल बाय किया 16 रुपीज में, 520 का पुट बाय किया एक लॉट 23 में। लॉट साइज है इसका 1200। सो ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट जो आता है वो 46,800 रुपीज आता है। अब हम लोग ने यहाँ पर कॉल पुट बाय किया है तो ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मार्जिन आपको पे नहीं करना है। लेट अस अज्यूम आज हम लोग ने ट्रेड किया है 5 नवंबर को, और इसका 9 नवंबर को रिजल्ट है और एक्सपायरी है 26 नवंबर को, यानी 20 दिन बचा है। 20 दिन में प्राइसेस कुछ भी हो सकता है। आज प्राइसेस चल रहा है 526 और एक्सिस बैंक हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। तो हम लोग सिनारियो बना के चेक करते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्राइस होगा तो हमारा पीएनएल क्या होगा। सो स्टार्ट करते हैं, सिनारियो बनाते हैं। सो एक्सपायरी तक प्राइसेस 420 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है, 530 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 620 भी हो सकता है। प्राइसेस कुछ भी हो सकता है।
20 दिन बचा है, तो इसलिए मैंने एज्यूम किया कि 10-15% ऊपर भी जा सकता है, 10-15% नीचे भी जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कंसेप्ट। और या फिर जिधर है उधर का उधर भी रह सकता है, 530 भी रह सकता है। हमारा पीएनएल क्या होगा, हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। कुछ भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये फॉर्मूला वापस देख लेना है। पहला वाला फॉर्मूला कॉल के लिए, सेकंड वाला फॉर्मूला पुट के लिए। सो पहला वाला स्ट्राइक प्राइस क्या है, कॉल है। सो करंट स्टॉक प्राइस 420 माइनस 540 स्ट्राइक प्राइस। 420 माइनस 540 अगर आप करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 0। सो खरीदा था हम लोगों ने 16 रुपए में कॉल और वैल्यू हो गया 0, यानी 16 रुपए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन, 450 माइनस 540, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है -90, मतलब वापस इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, 0 अज्यूम करेंगे और 16 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 530 माइनस 540, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है -10, वापस पीएनएल क्या होगा, सेम 16 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 600 माइनस 540, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 60 रुपीज, 60। 16 में हम लोगों ने खरीदा था, 16 रुपीज में हम लोगों ने कॉल बाई किया था, वैल्यू हो गया 60, 44 रुपीज का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा, करेक्ट। 620 माइनस 540 अगर आप करो तो इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 80 और प्रॉफिट हो जाएगा 64। 64 कैसे आया, 16 रुपए में खरीदा था ये कॉल और 80 रुपीज वैल्यू हो गया, 80 रुपया वैल्यू हो गया, तो प्रॉफिट आएगा, वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रॉफिट आएगा, राइट। 80 माइनस 16 आप करोगे तो आंसर आता है 64। 64 मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। सो ये हम लोग ने कॉल का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग पुट का कैलकुलेशन करते हैं। सो पुट में आपको याद होगा फॉर्मूला एग्जैक्टली ऑपोजिट है, 520 माइनस 420, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस, 520 माइनस 420, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 100। खरीदा था मैंने ये पुट 23 में, वैल्यू हो गया 100, 77 रुपीज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा, करेक्ट। सो 420 अगर प्राइस हुआ तो पुट में 77 प्रॉफिट आएगा और 16 रुपीज का लॉस होगा मुझे कॉल में, नेट ऑफ में 61 प्रॉफिट आएगा और मैं लॉट साइज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 1200 तो 73,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट आएगा अगर प्राइजेस 420 हो गया तो। अगर 450 हुआ तो 520 स्ट्राइक प्राइस माइनस 450 करंट मार्केट प्राइस, 70 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू होता है 70 रुपीज, 70 रुपीज 520 माइनस 450। खरीदा था मैंने ये 23 में, वैल्यू हो गया 70, यानी 47 रुपीज का प्रॉफिट आएगा पुट में। 16 रुपया कॉल में लॉस होगा, नेट ऑफ में कितना आएगा, 31 रुपीज मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, 37,000 रुपीज का प्रॉफिट मुझे आएगा अगर एक्सिस बैंक का प्राइजेस 450 हो गया एक्सपायरी तक। 520 स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस 530, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है -10, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया, 0। 23 में खरीदा था, वैल्यू हो गया 0, यानी 23 रुपीज क्या हुआ, लॉस हुआ। यहाँ पर 520 माइनस 600, 520 माइनस 600 अगर आप करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आता है -80, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू वापस हमें क्या अज्यूम करना है, 0, करेक्ट। 23 रुपीज का वापस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर भी 520 माइनस 620 इंट्रिंसिक वैल्यू आया माइनस में और 23 रुपीज क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जितना ऊपर जाएगा पुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और उसमें 23 रुपीज का फिक्स लॉस होगा। तो अब हम लोग फाइनल पीएनएल कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 530 रहा प्राइसेस तो दोनों कॉल पुट 0 हो जाएगा और 46,800 का लॉस होगा। इससे ज्यादा मुझे लॉस हो नहीं सकता क्योंकि ये हम लोगों ने ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट पे किया है। दिस इज आवर मैक्सिमम लॉस, लॉस लिमिटेड है, 46,800 रुपीज से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता अगर मूवमेंट नहीं आया तो। और अगर मूवमेंट आता है तो आपको प्रॉफिट आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। आप देख सकते हो अगर 600 आया तो कॉल में आपको इतना प्रॉफिट आएगा, पुट में इतना जाएगा, नेट ऑफ में 21 आएगा, 25,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर 620 हुआ तो कॉल में 64 का प्रॉफिट आएगा, पुट में 23 रुपीज लॉस होगा, नेट में 41 आएगा, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज 1200, यानी 49,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको आएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर मूवमेंट आ रहा है तो पैसा आ रहा है, मूवमेंट नहीं आ रहा है तो लॉस हो रहा है। ये आपको रिजल्ट इवेंट के 2-3 दिन पहले ट्रेड करना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। हम लोगों ने लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में ट्रेडर वाला माइंड यूज किया था, अगर आपको याद है। सेम ट्रेडर वाला माइंड आप ये स्ट्रैटेजी में भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्ट्रैटेजी है, सेम कंडीशंस है, सेम लॉजिक है, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी में भी आप ट्रेडर वाला माइंड यूज कर सकते हो। सो ये स्ट्रैटेजी में मैं आपको ट्रेडर वाला माइंड का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट अस अज्यूम हम लोगों ने ट्रेड किया, उसके बाद प्राइसेस हो गया 600 हुआ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 540 का कॉल जो मैंने बाई किया वो एग्जिट कर दूंगा 60 रुपीज में। 600 जैसे ही प्राइसेस आया 44 रुपीज का प्रॉफिट मैं क्या करूंगा, बुक कर लूंगा। पुट में क्या करूंगा, एज इट इज होल्ड रखूंगा। पुट क्यों होल्ड रखूंगा, क्योंकि पुट में मुझे पहले से ही पता है 23 रुपीज से ज्यादा लॉस मुझे हो ही नहीं सकता है।
सो पुट में एज इट इज होल्ड रखूंगा, कॉल में स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, 44 रुपीज प्रॉफिट में कॉल में क्या कर दूंगा, सबसे पहले प्रॉफिट बुक कर लूंगा। उसके बाद अगर प्राइसेस ऊपर जाता है, कॉल में मैंने 44 कमाया है, प्रॉफिट बुक किया है, पुट में मुझे 23 रुपीज का लॉस होगा, नेट ऑफ में मुझे 21 रुपीज प्रॉफिट आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 21 रुपीज का प्रॉफिट मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, यानी 25,000 रुपए का प्रॉफिट मैंने इस स्ट्रैटेजी में क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। प्रॉफिट को लॉक कर दिया है, बुक नहीं किया है, प्रॉफिट को लॉक कर दिया है। लॉक मतलब कहीं भी जाने दो प्राइसेस, उतना तो आना ही आना है। अब हम लोग चेक करते हैं, अगर लेट से प्राइसेस वापस 530 पे आके एक्सपायर होता है तो क्या पीएनएल होता है। 530 पे वापस अगर आया, 600 से वापस 530 आया, तो कॉल मेरे पास था क्या, कॉल नहीं था। कॉल में हम लोगों ने 44 रुपीज पहले ही बुक किया था, राइट। पुट में हम लोग का 23 जाएगा, क्यों, क्योंकि पुट हम लोगों ने होल्ड किया हुआ था, करेक्ट। सो 44 माइनस 23 वापस कितना आएगा, 21 रुपीज प्रॉफिट मुझे आएगा। सो 39 रुपीज मुझे लॉस नहीं लगेगा, उसके बजाय मुझे प्रॉफिट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉल में हम लोगों ने पहले ही प्रॉफिट क्या कर लिया था, बुक कर लिया था। तो आई होप आपको ट्रेडर वाला माइंड लॉजिक एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। ये स्ट्रैटेजी में हमारा इंटेंशन है प्रॉफिट को लॉक करना। ये स्ट्रैटेजी में हमें बड़ा प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं है हमारा, ये स्ट्रैटेजी में हमारा प्रॉफिट लॉक करने का इंटेंशन है। सो 600 जब प्राइस आया तो मैंने 21 रुपीज का प्रॉफिट मैंने स्ट्रैटेजी में क्या कर दिया, लॉक कर दिया, और पुट को मैंने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। रिजल्ट के पहले स्टॉक 6% प्लस है, रिजल्ट के बाद स्टॉक 10% माइनस है। कई बार आपने देखा होगा रिजल्ट के दिन प्लस है और एक्सपायरी आने तक वो स्टॉक माइनस हो जाता है। सो लेट अस अज्यूम प्राइसेस हो गया एक्सपायरी आने तक 450। अब 450 अगर प्राइसेस हुआ तो कॉल में तो हम लोगों ने प्रॉफिट पहले ही बुक किया था, पुट हम लोगों ने होल्ड रखा था। पुट में प्रॉफिट आएगा, आंसर इज यस आएगा। कितना आएगा, 47 रुपीज प्रॉफिट आ जाएगा पुट में, करेक्ट। 520 के पुट में आप कैलकुलेशन देख सकते हो, 47 रुपीज का प्रॉफिट मुझे पुट में आ जाएगा। 44 का प्रॉफिट हम लोगों ने कॉल में बुक किया था, 47 रुपीज का प्रॉफिट हमें पुट में आ जाएगा। टोटल हमें आएगा 91 मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, यानी 1,09,000 रुपए का प्रॉफिट मुझे आ जाएगा वोलेटिलिटी के कारण। पहले आप लोग वोलेटिलिटी से डरते थे, अब दोनों बाजू आप प्रॉफिट बुक करोगे और ट्रेड करने के बाद आप वोलेटिलिटी आने का वेट करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको रिवर्स भी समझा देता हूँ। प्राइसेस अगर पहले 450 जाता है तो हमें पहले पुट को एग्जिट करना है, 47 रुपीज का प्रॉफिट पहले बुक कर लेना है। कॉल हम लोग एज इट इज होल्ड रखेंगे, 16 रुपए से ज्यादा कॉल में लॉस हो नहीं सकता। तो नेट ऑफ में मैंने 31 रुपीज का प्रॉफिट क्या कर लिया, लॉक कर दिया। लॉक मतलब प्राइसेस कहीं भी जाने दो, 31 तो आना ही आना है। लेट से प्राइसेस अगर और नीचे जाता है तो कॉल मेरा जीरो हो जाएगा, 16 रुपए का लॉस होगा। पुट में ऑलरेडी 47 कमाया है तो 31 रुपीज आएगा। अगर प्राइसेस ऊपर आया तो कॉल भी मुझे प्रॉफिट देगा, और पुट में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया हुआ है 47 रुपीज का। अगर 450 से प्राइसेस वापस ऊपर आया तो कॉल भी प्रॉफिट देगा, और पुट हमें ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वोलेटिलिटी के कारण हम लोग कैसे दोनों बाजू प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो ये स्ट्रैटेजी में हमें ट्रेड लेने के बाद वोलेटिलिटी आने का वेट करना है, और वोलेटिलिटी आने के बाद हमें प्रॉफिट क्या करना है, लॉक करना है। अब 600 पे लॉक क्यों कर रहे हैं, 620 पे लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आप एज अ ट्रेडर डिसाइड कर सकते हो कौन से लेवल पे प्रॉफिट लॉक करना है। लेकिन जो आप प्रॉफिट लॉक कर रहे हो वो आप प्रॉफिट लॉक एज अ सिनारियो के हिसाब से होना चाहिए। तो ये आपका सिनारियो टेबल ट्रेड लेने के पहले ही आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। ये आप ट्रेड लेने के पहले आपको ये बनाना है, कंपलसरी है, ताकि आपको पहले से पता हो कि क्या प्राइस होगा तो आपको क्या एक्शन लेना है। आई होप आपको लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी दोनों समझ में आया होगा। लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में रिस्क ज्यादा था, रिवॉर्ड ज्यादा था। लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी में रिस्क थोड़ा कम है और रिवॉर्ड थोड़ा कम है। लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए होता है, लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी एग्रेसिव ट्रेडर के लिए होता है। दोनों स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सेम है। लॉन्ग स्ट्रैडल में हम लोग एट द मनी ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल में हम लोग आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। बट इमीडिएट स्ट्राइक वाला, दूर वाला कॉल पुट आपको बाइंग नहीं करना है। इमीडिएट ओटीएम कॉल, इमीडिएट ओटीएम पुट आपको बाइंग करना है। और कंडीशंस आपका होना चाहिए एक्सपेक्ट ह्यूज वोलेटिलिटी ऑन ईदर साइड ऑफ डायरेक्शन, मतलब आपका व्यू होना चाहिए कि मूवमेंट आने वाला होगा स्टॉक में। हाईली वोलेटाइल स्टॉक में ट्रेड करना है। रिजल्ट इवेंट कंपलसरी है ये स्ट्रैटेजी में। वापस मैं आपको बोल रहा हूँ, लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैडल ये दोनों ही स्ट्रैटेजी रिजल्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी है। रिजल्ट के टाइम ही आपको ट्रेड करना है। अगर रिजल्ट नहीं है तो आपको ये स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं करना है, और रिजल्ट के 3-4 दिन पहले करना है, रिजल्ट के 1 महीने पहले आपको ट्रेड नहीं करना है ये। सो ये वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और भी नई नई स्ट्रैटेजीज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।